नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले यूपी के बदायूं की। संभल के थाना जुनावई के गांव मिठनपुर की रहने वाली 60 वर्षीय शिव कुमारी पत्नी सुरेंद्र सिंह की बेटी की शादी 30 नवंबर को होनी थी। बेटी की शादी की तैयारी अभी से ही चल रही थी क्योंकि 15 नवंबर को लग्न समारोह का कार्यक्रम था। इसी बीच शिव कुमारी अपनी बेटी की शादी के लिए जरीफनगर थाना क्षेत्र के कस्बा दहगवा के सामान खरीदने के लिए आई थी। शिव कुमारी सामान खरीदकर अपने घर जा रही थी और इसी बीच पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने शिव कुमारी को अपनी चपेट में ले लिया। शिव कुमारी के ऊपर ट्रैक्टर चालक ने पहिया उतार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को सूचना देकर बुलवाया गया। पुलिस ने शिव कुमारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। तो बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला विजयनगर कॉलोनी का रहने वाला 20 वर्षीय अमन भारद्वाज अपने दोस्त हिमांशु के साथ किसी काम के लिए उसावा गया हुआ था। लौटते वक्त अलापुर थाना क्षेत्र के जगत गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में अमन भारद्वाज की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त हिमांशु और ट्रैक्टर चालक सत्येंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टरों ने अमन को मृत घोषित कर दिया। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अमन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो बदायूं के थाना अलापुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में अपहृत मुनीर उर्फ छोटा के 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इनमें जुनैद इब्रे अली उर्फ शाहरुख, कैश मोहम्मद, पुष्पक महात्रे और निगार आलम शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक इनोवा कार, एक मोबाइल फोन और एक अवैध तमंचा भी बरामद किया। तो वहीं बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के गांव रायपुर मझरा की रहने वाली 60 वर्षीय ओमवती पत्नी नवाब कल अपने घर से पड़ोस के गांव पुसगवा पैदल बुखार की दवा लेने के लिए जा रही थी। तभी बदायूं की ओर से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात बाइक सवार ने बिलसी थाना क्षेत्र के बिलसी बदायूं रोड पुसगवा चौराहे के नजदीक जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अज्ञात बाइक सवार मौका देखकर फरार हो गया था। तो वहीं रामपुर में साइबर क्राइम पुलिस और एसओजी सहित एसपी रामपुर ने एक मकान में रेड कर करोड़ों की ठगी करने वाले साइबर फ्रॉड शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 113 एटीएम कार्ड, 11 चेक बुक, 37 पासबुक, 6 सीपीयू और इसके अलावा साइबर फ्रॉड के अन्य सामान भी बरामद किए। साथ ही एक लग्जरी थार गाड़ी भी बरामद कर सभी को जेल भेजने का काम किया है। कि हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें सिविल लाइन थाने के अंतर्गत एक घर में इस प्रकार का बिजनेस चलाया जा रहा था। इसमें साइबर ऑनलाइन फ्रॉड किए जा रहे थे। इसमें कई खातों से धनराशियों को अलग अलग खातों में भेजा जा रहा था। न्यूल अकाउंट्स ऑपरेट किए जा रहे थे और सभी फेक आईडीज कई साउथ इंडिया के कहीं कहीं के बैंक के। तो इसमें हम लोगों को कई जो रिकवरी हुई है वहां से रेड के दौरान करीब 14 फोन, 113 एटीएम कार्ड, 11 चेकबुक, 37 अलग अलग बैंकों की पासबुक, 101 सिम कार्ड और 6 सीपीयू और मॉनिटर और कीबोर्ड और बाकी उसके सब इक्विपमेंट वगैरह बरामद। तो वहीं बुलंदशहर में दीपावली के त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मिलावटखोरों पर जमकर कहर बरपाया गया। भारी मात्रा में मिलावटी पनीर, मावा दूध, रसगुल्ला नष्ट किया गया। विभाग ने 10 दिन तक यह विशेष अभियान चलाया हुआ था। 200 से भी ज्यादा ठिकानों पर यह जांच की गई। 83 छापेमार कार्रवाई के दौरान 100 नमूने जब्त किए गए थे। 13 लाख रुपए की कीमत का 62 क्विंटल रसगुल्ला नष्ट किया गया। 8 लाख रुपए का 50 क्विंटल रिफाइंड सोयाबीन ऑयल भी सीज किया गया। 15 क्विंटल पनीर और 1.5 क्विंटल मावा भी नष्ट किया गया। शादियों के सीजन में भी ये मिलावटखोरों का लगातार अभियान जारी रहता है, जिसको लेकर अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गोली लगी। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ऑटो में बिठाकर लूटपाट की वारदात को ये सभी अंजाम दिया करते थे। लूट की घटना में सभी वांछित चल रहे थे। पुलिस ने कब्जे से लूट का सामान, तमंचा, ऑटो बरामद किया। थाना सिहानी गेट क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई थी। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद थाना सिहानी गेट पे छठ पूजा के दृष्टिगत सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान मेरठ तिराहे रोड की तरफ से एक 3 पहिया ऑटो आता दिखाई दिया। हमदर्द चौराहे पर लगी फोर्स ने चेकिंग के लिए संदिग्धता के आधार पर उसे रुकने का इशारा किया। रुकने के बजाय वो तेज़ी से आगे बढ़ा डीपीएस कट की तरफ। तथा हमदर्द चौराहे पर लगी पुलिस फोर्स ने चार्ली वह डीपीएस कट पे लगी फोर्स को इस ऑटो के बारे में बताया। फोर्स तुरंत अलर्ट हो गई और जब ये ऑटो आता दिखाई दिया तो डीपीएस कट पर लगी फोर्स ने उन्हें रुकने का इशारा किया।
रुकने के बजाय इन ऑटो वालों ने पुलिस पर ऑटो चढ़ाने की नीयत से आगे बढ़ाया। वह बैरियर पर तेज़ी से टक्कर मारी, जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिसकर्मियों ने इस ऑटो का पीछा किया तथा ऑटो डीपीएस फाटक की तरफ बढ़ी और पुलिस को आता देखकर इन्होंने ऑटो छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगे और पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। तो गाजियाबाद के वेब सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। देर रात ही मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरे बदमाश को मौके से पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि इन दोनों के खिलाफ 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे चोरी, लूट, 307 जैसे गंभीर श्रेणी में दर्ज हैं। इन दोनों के ही खिलाफ 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। करीब 10:30 बजे के आसपास थाना वेव सिटी के अंतर्गत दुधिया पीपल चौकी से बूढ़गढ़ी जाते हुए रास्ते में एक चेक पॉइंट लगाकर चेकिंग की जा रही थी। तभी एक बाइक सवार 2 व्यक्तियों को 2 कट्टों के साथ आता हुआ देखकर संदिग्ध परिस्थिति में पुलिस के द्वारा उन्हें रुकने का इशारा किया गया, बट इनके द्वारा रुकने के बजाय अपनी बाइक को पीछे मोड़कर भागने की कोशिश की, जिसमें इनकी बाइक फिसल कर गिर गई और पुलिस टीम को आता हुआ देखकर ये खेतों की तरफ भागने लगे। जब अपने आप को पुलिस टीम के द्वारा घिरता हुआ पाया गया इनके द्वारा, तो इन्होंने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिसमें पुलिस टीम बाल बाल बची और जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा हेतु जब पुलिस टीम ने फायर किया तो इसमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई और दूसरे व्यक्ति को घेर कर पकड़ लिया गया। तो वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक नाबालिग किशोरी का अभद्र टिप्पणी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में किशोरी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए खुलेआम गाय काटने की बात कहती नजर आ रही है। वायरल वीडियो होने के बाद हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने एक खास रोष देखने को मिल रहा है और इसी के तहत हिंदू रक्षा दल के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा किशोरी के घर पहुंचे और विरोध जताते हुए किशोरी के साथ कुछ लोग दुर्व्यवहार किए और मारपीट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वायरल हुई किशोरी के वीडियो को लेकर गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। ट्विटर हैंडल एक्स पर एक पोस्ट वायरल होती है जिसमें फरजाना पुत्री हाफिज निवासी 565 तुलसी निकेतन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, गृह मंत्री भारत सरकार के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। वीडियो वायरल होने पर वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना टीला मोड़ पर सुसंगत धाराओं में 392/25 अभियोग पंजीकृत किया गया, विधिक कार्रवाई की गई। वीडियो अन्य सोशल मीडिया पे जल्दी ही से 2-3 दिनों में और वायरल हो गया। प्रतिक्रिया स्वरूप कल रात में तथाकथित एचआरडी और तमाम स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों द्वारा विरोध स्वरूप उसके आवास पे जाके अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज इत्यादि की जो है किया गया, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया था जो आज जो है वायरल हुआ है। उसका संज्ञान लेकर वायरल वीडियो में दिखने वाले जो है सदस्य की पहचान करते हुए अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में बीती रात अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जहां 3 बदमाश के पैर में गोली लगने की वजह से घायल हो गए तो वहीं बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया गया। फिलहाल घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। प्रभारी निरीक्षक अखंड मिश्रा थाना कोतवाली देहात को सूचना मिली कि कुछ बदमाश हनुमानगंज की तरफ से किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की नीयत से आ रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा थाने की फोर्स के साथ पखरौली रेलवे क्रॉसिंग के पास शूटिंग की जा रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश ताज की रोशनी में आते हुए दिखाई पड़े, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो दाहिनी तरफ पखरौली रोड की तरफ भागे। पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो पखरौली भट्टा के आगे मोड़ पर मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई, जिससे बदमाश नीचे गिर गए। उसमें से पीछा कर रही पुलिस पर एक बदमाश ने असलहे से फायर झोंक दिया। पुलिस आत्मरक्षार्थ फायर की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे CSC भदैया इलाज हेतु भेजा गया। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो कन्नौज में नाबालिग छात्रा की फोटो वायरल करने
के मामले को लेकर मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसओजी ने तालाग्राम क्षेत्र के स्टेट कोल्ड स्टोरेज के पास से मुठभेड़ की। दूसरे संप्रदाय के छात्र के साथ जबरन हिजाब में फोटो खिंचवाकर इमरान ने वायरल की थी। वायरल वीडियो के बाद ये आरोपी के पास तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। तो बिजनौर में गुलाबो देवी का बिजनौर दौरा। गुलाबो देवी उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं। राज्य मंत्री गुलाबो देवी लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पहुंची। प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो के पहुंचने के बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज के पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का विवादित बयान वायरल हो रहा है। जनसभा के दौरान पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का बिगड़े बोल, 10 मुस्लिम लड़कियां लाएं और हिंदू बनाएं। वायरल वीडियो में वो कहते हुए दिख रहे हैं कि नौजवान लड़कियां लाएंगे और उनको खाने पीने एवं नौकरी भी दिलाने का काम करेंगे। वायरल वीडियो 2 हफ्ता पुराना बताया जा रहा है। डुमरियागंज के बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का ये वीडियो है। तो वहीं सुल्तानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ और सरकार की अर्थी निकालने का बयान देने वाले बिरसिंहपुर अस्पताल के प्रभारी सीएमएस डॉक्टर भास्कर प्रसाद पर गाजपुरी निलंबित कर सीएमएस रहे डॉक्टर भास्कर प्रसाद को अयोध्या ऑफिस से अटैच किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष शोभनाथ यादव की तहरीर पर प्रभारी सीएमएस डॉक्टर भास्कर प्रसाद के खिलाफ जयसिंहपुर थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई। 2 दिन बिरसिंहपुर अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था एवं बदहाली पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया था। धरना के दौरान आप कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे डॉक्टर भास्कर प्रसाद ने सीएम योगी और सरकार की अर्थी निकालने की बात कही थी। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के बिरसिंहपुर स्थित 100 शैय्या अस्पताल का ये मामला है। तो वहीं सितारगंज मार्केट में आज प्रदर्शन के माध्यम से खेती में काम करने वाली विशेष प्रकार की मशीनें पहुंची, जिसको सितारगंज के मार्केट में घुमाया गया। मशीनों को देखकर क्षेत्रवासी हक्के बक्के रह गए। तो वहीं उपस्थित मशीन को चलाने वाले ड्राइवर रवि से बात हुई। उन्होंने बताया कि इस मशीन को हम खेतों में छिड़काव करने के लिए लेकर आए हैं। हमारे पास 10 से भी 12 मशीनें हैं और अगर कोई भी किसान खेतों में छिड़काव करना चाहते हैं तो वो हमारे से संपर्क करें। तो अगली का अहम खबर रुड़की से है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतीशानंद महाराज मंगलौर पहुंचे। उन्होंने लिबरहेडी सहकारी गन्ना विकास समिति की 5वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक में शिरकत की और इस दौरान किसान हितों पर कई बड़े फैसले भी लिए गए। इस दौरान समिति के अध्यक्ष नीशू राठी ने वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 का आय व्यय ब्यौरा भी सार्वजनिक करने की बात कही। साथ ही बैठक में समिति की आय बढ़ाने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के कई सुझाव भी सामने आए। इस दौरान समिति के अध्यक्ष नीशू राठी ने बताया कि उत्तराखंड की पहली ऐसी समिति है जिसने वित्तीय वर्ष 2024-25 तक का बैलेंस शीट तैयार कर ऑडिट काम पूरा कर लिया है। आज गन्ना समिति लिब्बारेड्डी की हमारी जो वार्षिक बैठक थी वो बहुत ही सकारात्मक संपन्न हुई और उसमें कई प्रस्ताव हमारे किसानों ने दिए हैं और उनके सुझाव बहुत अच्छे थे किसानों के हित में। हम लोग उन प्रस्तावों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय मंत्री जी से मिलेंगे ताकि उन सुझाव पर काम किया जा सके। जो हमारा गन्ना समिति लिब्बारेड्डी है ये बहुत ही पारदर्शिता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ किसानों की मदद करती है। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देती। किसानों के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे, उनके लिए जो होना चाहिए उसके लिए अपील करेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या होना चाहिए और क्या करेंगे आप? भाई ज़्यादा से ज़्यादा रेट होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हर्ष हो रहा है और सभी का मैं स्वागत करती हूँ कि सभी अतिथिगण, सभी क्षेत्रवासी आए। आज इस हमारी गन्ना सहकारी समिति की 5वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक थी और इसमें हमने 2022, 2023, 24, 24-25 का आगामी समय के लिए जो संतुलन पत्र है और बजट के बारे में बताया है और जो भी हमारे क्षेत्रवासियों ने अपने विचार रखे हैं हम उस पर कार्य करेंगे। लिबरेडी सहकारी गन्ना समिति की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक थी। 5वीं बैठक आज हुई है। हर वर्ष होनी चाहिए, हमसे पूर्व नई लोगों ने की, लेकिन अब हर वर्ष हो रही है। पिछले वर्ष चुनाव की वजह से नहीं हो पाई थी, 2 साल की हुई है। तो सभी प्रतिनिधि आए, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए और हमारे स्वामी जी का, बढ़ाना जी का, श्यामवीर सैनी जी का, किरण जी का, सबका हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और निश्चित रूप से हम ऐसे ही पारदर्शिता से काम करेंगे। सब हमने आय व्यय का जो ब्यौरा है वो बिल्कुल ओपन करके यहाँ सबके सामने रखा और सभी ने उसे सर्वसम्मति से पास किया
तो मंगलौर कोतवाली में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कई गांव के लोगों ने हिस्सा लिया और इस दौरान कुल 12 शिकायतें मंगलौर थाना दिवस में पुलिस को मिली, जिसमें 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण हुआ। 2 शिकायतों को जल्द ही उनकी शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन दिया और बाकी बची शिकायतों में पुलिस की ओर से विवेचना भी दी जा रही है। जैसा कि पहले से सर्वविदित है कि हर माह जो है थाना दिवस का आयोजन किया जाता है, तो आज 25 अक्टूबर 2025 को थाना मंगलौर परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 12 के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो कंप्लेनेंट है वो मौके पर आए। उनमें से 2 में तो तत्काल ही जो उसमें FIR पंजीकृत करने के लिए और बाकी मामलों में जो जांच है उसके लिए बताया गया है। और हमेशा की तरह पहले भी मैं कहूँगा कि थाना दिवस जो प्रोग्राम है उसका उद्देश्य ये है कि जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो एक साथ वहाँ पर मौजूद रहें। सभी चौकी इंचार्ज, SSI, SHO, जो सुनवाई है वो उस तरह की हो कि वो मौके पे ही ज़्यादातर का निस्तारण किया जा सके। और रिस्पांस टाइम, जैसे चौकी का मामला है, चौकी भेजा जा रहा है, तो ऐसा ना करके चौकी इंचार्ज भी वहीं पे मौजूद रहें और जो भी कंप्लेन आई है उसमें अगर संज्ञेय अपराध का मामला है उसमें तत्काल FIR पंजीकृत किया जाए और अन्य कोई मामला है तो उसमें उसी के अनुसार जो है मेरिट के हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाए। तो सितारगंज में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता की। सितारगंज भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर अधिकारियों पर निशाना साधा। सत्येंद्र कुमार ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में धोखे से एक्सपायरी माल बांटा जा रहा था। उन्होंने कहा कि दोषी महिलाओं ने उन्हें माफीनामा भी लिख कर दिया है, लेकिन अधिकारी उसे बचा रहे हैं। जानिए आगे क्या कुछ कहा प्रेस वार्ता के दौरान सत्येंद्र कुमार ने, सुनिए। एक्सपायरी डेट की वस्तु बांटी गई थी, खाद्य सामग्री बांटी गई थी, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को सामग्री दी जाती है पौष्टिक आहार के तौर पे, जिसमें हमने जांच दिया SDM महोदय को, उनके माध्यम से वो जांच आई है। जांच में ये क्लीन चिट दिया गया है कि हमारे पास से इस प्रकार से किसी भी प्रकार का, SDM साहब ने जांच बाल विकास परियोजना अधिकारी से मांगा है और बाल विकास परियोजना अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि उपरोक्त में सादर अवगत कराना है कि बाल विकास परियोजना सितारगंज के अंतर्गत किसी प्रकार के केंद्रों में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री नहीं बांटी गई है। और जिस दिन ये कार्रवाई की गई उसी दिन जिस सहायिका ने, वीरेंद्र नगर केंद्र में जिस सहायिका ने ये खाद्य सामग्री बांटी थी, उसने लिखित में ये माफीनामे मांगा। तो दिल्ली की न्यू सीमापुरी ब्लॉक अकबर नामक युवक की हत्या कर दी गई है। अकबर अपनी पत्नी के साथ कल रात 11 बजे अपने घर जा रहा था। गली में ही कुछ युवकों से उसकी कहानी सुनी हुई और उसके बाद उन लड़कों ने अकबर की हत्या कर दी। दोनों एक ही समुदाय के हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।